असगर भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अगर आप जानते हैं तो ज़रा मुझे बताएं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी जी, पूछे मलिक साहब। किस बात ने परेशान कर रखा है आपको? क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? भाईजान, बात ये है कि बेटा, मैं तुम्हारे पास बड़ी मजबूरी में आया हूँ। मेरे बेटे ने बड़ा मुझे जलीलो ख्वार करके रखा है। बहुत परेशान हूँ मैं। आपके बेटे ने आपको परेशान करके रखा हुआ है। क्यों? आखिर क्या वजह? कदर नहीं करता मेरी। बीमार रहता हूँ, ना दवाई लेके देता है और ना कुछ खाने को देता है। बिल्कुल बेहिस हो गया है। इससे अच्छा था कि मेरी कोई औलाद ही ना होती। ओहो चाचा रशीद, रोएं तो ना। अल्लाह सब खैर करेगा। आप ऐसा करें, ये पैसे रखें और अपनी दवाई जा कर लें। बाकी अगर आपका बेटा मुझे मिलता है तो मैं उसको समझाऊंगा, करूंगा बात उससे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, कभी किसी चीज की कमी ना हो। खुश रहो। भाईजान, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं, जो मर्जी सजा दे दे मुझे कबूल है। सरासर झूठ बोलते हैं, वो मांगने की आदत पड़ गई है उन्हें। मांगने की आदत? पैसे तो वो मुझसे भी लेकर गए हैं। कह रहे थे कि तुम उनका ख्याल नहीं रखते। कम से कम उनको दवाई तो लेकर दे दिया करो। यही तो मसला है भाईजान, मुझे हर जगह पे बदनाम करते हैं वो। मैं तो अपनी हालात की वजह से परेशान हूँ। घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरी बेटी बीमार है। उसकी दवाइयाँ लेने के लिए पैसे नहीं है तो अब्बा की कहाँ से लेता भाईजान? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसकी बात पे यकीन करूं। बेटा कुछ कहता है और बाप कुछ। आप हम गरीबों की परेशानी ना लें भाईजान, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। हम ऐसे ही मर जाएंगे गुर्बत में। रुको, बात सुनो मेरी। ये कुछ पैसे रख लो, घर का राशन पूरा करना और बेटी की दवाई भी ले लेना। सोच क्या रहे हो? रख लो। समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बड़े ही नेक इंसान है आप। अल्लाह आपको खुश रखे। तो ये सब हो गया मेरे साथ। दोनों बाप बेटा मुझे बेवकूफ़ बना के 10,000 पे लेकर चले गए हैं मुझसे। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे अपने पैसे वापस निकलवाने हैं। असगर भाई, आप ही कोई मशवरा दें। मलिक साहब, एक हल है मेरे पास। आपके पैसे भी निकल आएंगे और उन दोनों बाप बेटे को हमेशा के लिए नसीहत भी हो जाएगी। आपने बस करना ये है कि तो मलिक साहब बताएं, कैसा लगा मेरा मशवरा आपको? ये तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया है असगर भैया आपने। ठीक हो गया, मैं अभी इनका बंदोबस्त करता हूँ। जी मलिक साहब, खैरियत तो है? आपने राशन देने के लिए बुलाया था। कहाँ है राशन? नजर तो नहीं आ रहा। सब्र तो करें चाचा रशीद, राशन भी आ जाता है। अभी बंदे तो पूरे हो जाएं। बल्कि वो देखें, एक और बंदा आ गया राशन लेने। जी मलिक साहब, पैसे तो दिए थे आपने, फिर राशन के लिए भी बुला लिया। ये क्या, अब्बा जी को भी? इनको क्यों बुला लिया आपने? ये राशन यहाँ से लेकर जाएंगे और आगे जाकर बेच देंगे। और बकवास बंद कर अपनी। मलिक साहब, ये झूठा है। हर किसी को जाकर मेरे बारे में झूठ बोलता है। इसे राशन मत देना। खामोश। यहाँ पे कोई राशन नहीं बंट रहा। तुम दोनों की हकीकत हम जान चुके हैं। झूठ बोलते हो, लोगों से ड्रामेबाजी की हुई है तुमने। एक दूसरे को लोगों के सामने गंदा करते हो ताकि लोग हमदर्दी में आके तुम्हारी मदद करें। पैसे मारते हो लोगों से। आप कौन है भाईजान, और ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं जनाब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। गलत फहमी? बेटा, पुलिस को कभी कोई गलत फहमी नहीं होती। जब तुम दोनों जाओगे ना हवालात में, खुद ब खुद मानोगे तुम दोनों बाप बेटा। ये क्या मलिक साहब, हमने कौन सा जुर्म किया है जो आपने पुलिस को बुलवा लिया? पैसे तो आपने खुद दिए थे हमें। फ्रॉड किया है तुम दोनों ने मेरे साथ, झूठ बोला है। सारे मोहल्ले को पता है तुम दोनों की हकीकत। मैं अनजान था तो मुझे लूट लिया। कुरैशी साहब, ले जाए इन दोनों को और डाल दे हवालात में। मुझे मेरे बस पैसे चाहिए। बेटा, मैं बुढ़ा बंदा जेल की सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। मुझे माफ कर दें। अल्लाह की राह पे दिए हुए पैसे अगर वापस लेना चाहते हो तो वापस ले लो। ये जुल्म ना करें मलिक साहब, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दें। आप चाहे अपने पैसे वापस ले लें, मगर हमें छोड़ दें। ओए बस, बहुत होगी तुम्हारी ड्रामेबाजी। चुपचाप मलिक साहब के पैसे वापस करो और थाने जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक मिनट कुरैशी साहब, चाचा रशीद बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मैंने इनकी मदद अल्लाह की राह में की है तो मैं पैसे वापस क्यों ले रहा हूँ? इनका मामला मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। आप लोग जा सकते हैं, मैंने माफ़ किया। जाओ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। बड़ी बड़ी मेहरबानी मलिक साहब आप। वैसे बड़ा अच्छा फैसला किया आपने मलिक साहब। जब बंदा एक बार अल्लाह की राह में खर्च कर देता है साफ नीयत से, तो फिर उसे बाद में ये नहीं सोचना चाहिए कि लेके जाने वाला झूठ बोल रहा था या सच। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।